प्रज्ञान यूट्यूब चैनल में सभी सत्संगी जनों एवं प्रबुद्ध श्रोताओं का स्वागत है। सभी का अभिनंदन है और सभी को मेरा प्रेम पूर्वक जय श्री। मुंडकोपनिषद में जो ब्रह्म विद्या का उल्लेख किया गया, उसमें जो परा और अपरा दो प्रकार की विद्याओं को जानने के लिए अंगिरा ऋषि उपदेश करते हैं। तो जो अपरा विद्या है, अपरा विद्या अर्थात कर्मकांड, कर्मकांड को वो श्रेष्ठ नहीं मानते हैं। उनको उनके बारे में जो उनका असली स्वरूप है और जो उनकी जितनी महत्ता है उसका वर्णन आगे उन्होंने किया है। तो उसी को हम आज के आख्यान में रखेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। हे परम गुरु परमात्मा, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलें, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलें तथा मृत्यु से अमरता की ओर ले चलें। मुंडक उपनिषद में जो प्रथम मुंडक का जो द्वितीय खंड है, उसमें अपरा विद्या अर्थात कर्म कांड की निरर्थकता के बारे में बताया गया है कि अपरा विद्या यानी कर्म कांड अथवा रूढ़वाद कह लो, जो पहले से चले आ रहे हैं उनको हम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं इसके बारे में नहीं सोचना, ज्यादातर वही है, रूढ़वाद ही चल रहा है कि हमारे पुरखे ऐसा करते थे इसलिए हम भी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्या ऐसा मतलब है, कोई मतलब नहीं, रूढ़वाद। और परा विद्या वो है ज्ञान कांड। हाँ, परा विद्या है ज्ञान कांड, प्रगतिवाद। अपरा विद्या है कर्म कांड, रूढ़िवाद। और परा विद्या क्या है, वो है ज्ञान कांड अथवा प्रगतिवाद। अपरा विद्या के अनुयायी कर्मकांडी यज्ञ करने वाले ब्रह्म की प्राप्ति को यज्ञों को, रूढ़ियों को ही बतलाते हैं। लेकिन इस संबंध में अंगिरा ऋषि का कहना है कि कर्मकांडी कहते हैं कि ऋषियों ने जो वेद मंत्रों में जिन कर्मों का अर्थात यज्ञों का बखान किया है, वे ही सत्य मार्ग है। हाँ, उन्हीं का त्रेता युग में कर्मों का विस्तार होता था। सत्य संकल्प वालों, उन्हीं के अनुसार दृढ़ता से आचरण करो। तुम अपने पुरुषार्थ से जिस लोक का निर्माण करना चाहते हो उसमें तुम्हारा यही रास्ता है। इसी सत्य मार्ग पर दृढ़ता से कदम बढ़ाएगा। हाँ, यही होता है समाज में कि हम मालूम पड़ा जैसे कोई गंगा स्नान जा रहा है, हर पूर्णमासी को जा रहा है, जिंदगी भर जाता रहता है। कोई निमसार में जा रहा है हर अमावस्या को, हर पूर्णमासी को। हाँ, बस इसी से मुक्ति मोक्ष हो जाएगा। कैसा रूढ़वादी होता है। हाँ, जिंदगी भर जाते रहते, कोई बदलाव आता ही नहीं। विचार नहीं करते करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। हाँ, भगवान ने बुद्धि दी है। और यज्ञ वगैरह हाँ, बहुत से लोग अपना वो जैसे रोज अग्निहोत्र करते हैं। हाँ, ठीक है, अग्निहोत्र से वातावरण शुद्ध होता है,
लेकिन ये अग्निहोत्र जो है, अगर इसमें बाहर का अग्निहोत्र से अंदर का अग्निहोत्र अगर नहीं प्रारंभ हुआ तो अग्निहोत्र का क्या मतलब है? कि जो हमारे मंदिर हैं, मठ हैं, उनमें भी हम जाते हैं, उस परमात्मा का जो आकार वहां बनाया गया है, जो भी देवी देवता जो भी है, तो उसको देखकर हम अपने मंदिर में झांकने का प्रयास करते हैं। ऐसी हमारी परंपरा है, ऐसा ऋषियों का ज्ञान है कि हम जब मंदिर जाते हैं, किसी मूर्ति के सामने खड़े होते हैं तो आंख मूंद कर अंदर ध्यान करते हैं, अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। हाँ, न कि उस मूर्ति से एकदम आंख खोलकर टकाटक करके बातें करते नहीं करते हैं, क्योंकि हम वो जो ईंट पत्थर का मंदिर है उसको प्रतीक है, वो हमको याद दिलाता है कि अपने असली मंदिर में झांको, वो अंदर जो हमारी आत्मा का भी आत्मा परम आत्मा है, उससे जुड़ने की कोशिश करो। हाँ, उसको नमस्कार करो। तो ऐसे ही जो यज्ञ हैं, जो हम बाहर होम वगैरह करते हैं समझा ला करके, इस होम का यही मतलब है कि इस होम को करने से एक दिन अंदर की आत्माग्नि प्रज्वलित हो जाए। अगर वो आत्माग्नि प्रज्वलित न हुई तो बाहर का अग्निहोत्र व्यर्थ व्यर्थ, क्योंकि बाहर का अग्निहोत्र फिर एक दिन हमको ऐसा जड़ बना देगा कि हम अंदर देखने के अयोग्य हो जाएंगे। जड़ मतलब पशुवत। वो नौचंडी सतचंडी जाने कौन कौन महायज्ञ होते हैं, क्या होता है उससे? कोई आत्मज्ञानी बन जाता है। और उन आचार्यों से पूछ दो इसका क्या मतलब है, नहीं बता पाएंगे। आज आगे इन सब कर्म कांडों का आगे एकदम वर्णन आया है कि कर्म कांड कैसे करा जाता है, कैसे करना चाहिए। तो ये जो है मतलब जो है ऋषि कहते हैं कि जो है अग्निहोत्र किस प्रकार का होना चाहिए। देखो, सुनिए कैसा वर्णन है। और ये क्या सब संभव है? जो हम यज्ञ करते हैं ये सब होता है उसमें? यस्याग्निहोत्रम अदर्शम पौर्णमासम चातुर्मास्यम अनाग्रहणम अतिथिवर्जितम च अहुतम वैश्वदेवम अभिदिना हुतम आसप्तमान तस्य लोकान् हिनस्ति। अगर अग्निहोत्र उक्त प्रकार का न हो, जिस प्रकार का वर्णन इस मंत्र में है, तो क्या होता है कि वो हुतम आसप्तमान लोकान, ऐसा यज्ञ 7 लोकों के पुण्यों को नष्ट कर देता है। हाँ, 7 लोकों को, 7 लोकों के पुण्य को नष्ट कर देता है। जो 7 लोकों की यात्रा है, जो अंदर ध्यान की यात्रा है, जो ध्यान का विकास है, वो अवरुद्ध हो जाता है अगर ऐसा अग्निहोत्र नहीं है। कैसा? कि यस्याग्निहोत्रम अदर्शम, कि जिसमें जो है अग्नि प्रज्वलित न हो, और अदर्शम पौर्णमासम, पौर्णमासेष्टि, पौर्णमास्या मानी अमावस्या इष्ट के दर्शन के बिना हो, पौर्णमासेष्ट दर्शन के बिना हो, हाँ, चातुर्मासेष्ट दर्शन के बिना हो, और अतिथि पूजा रहित हो। अतिथि, अतिथि को बता चुके हैं, कोई आत्मज्ञानी वो बैठे, वो कराए, तब अग्निहोत्र सफल होगा। अतिथि पूजा रहित हो, आहुति रहित हो। हाँ, आहुतियां ही दी जाए कायदे से। और वैश्वदेवम, वैश्वदेव यज्ञ रहित हो, अर्थात विधि रहित हो। हाँ, जितने विधि विधान है, कोई ना कोई चूक जाते हैं, अवश्य चूक जाते हैं। ये देखो विधान बनाए, इन्हीं में चूक जाएंगे। उक्त 7 प्रकार की विधियों से रहित होने के कारण वह उसके 7 लोकों के पुण्य को समाप्त कर देता है, अर्थात उस यज्ञ का उसे कोई फल नहीं मिलता। यस्याग्निहोत्रम अवर्णम पौर्णमासम चातुर्मासेष्टि अनाग्रहणम अतिथिवर्जितम। अनाग्रहणम, नवीन अन्न भी होना चाहिए।
हाँ, और बहुत से जैसे मंत्रोच्चार ही नहीं आके ऐसे स्वाहा स्वाहा कर दिया। कोई विधि नहीं, तो कोई न कोई विधि जो है रह जाती है, तो वो यज्ञ नहीं। वो जो है यज्ञ मतलब ठीक है, थोड़ा वातावरण शुद्धता आती है, लेकिन आगे नहीं बढ़ता। इसलिए उन्हीं में अनुरक्त रहना ये जो है कोई अच्छी बात नहीं। जो बाहर का यज्ञ है, जो अग्निहोत्र है, उससे वो अंदर का अग्नि प्रदीप्त हो जाए, अंदर वो सातों लोकों की यात्रा पर चला जाए, तब तो उस अग्निहोत्र का जो है सफल है होना। वरना क्या है, हाँ, बाहर की अग्नि से जो अंदर की अग्नि प्रज्वलित हो जाए, अंदर का यज्ञ शुरू हो जाए, वही सप्त होता, सात लोकों को पुण्य तभी प्राप्त होते हैं उस अंदर के यज्ञ से, यानी ध्यान के द्वारा। ध्यान ही करना, प्रकाश स्वरूप से ध्यान करना, यही जो है वास्तविक यज्ञ है, जिसमें आत्म ज्योत जागृत हो जाए। हठ योगियों की भाषा में जिसे कुंडली जागृत हो जाए, तब वास्तविक यज्ञ प्रारंभ। और वास्तविक यज्ञ प्रारंभ होता है तो देखो कैसा सुंदर वर्णन है कि काली कराली च मनोजवाच सुलोहिताया च सुधूम्रवर्णा स्फुलिंगिनी विश्वरुचि च देवी लीलायमाना इति सप्तजिह्वा। ये जो मंत्र हैं, इनका हम पहले भी ब्रह्म यज्ञ में जो है बतलाए हैं, लेकिन प्रसंगवश फिर सुनिए, बहुत अच्छा है। काली कराली च मनोजवाच सुलोहिता या सुधूम्रवर्णा स्फुलिंगिनी विश्वरुचि च देवी। हाँ देखो, ये देवियां हैं। देवियां मतलब दिव्य शक्तियां हैं, ब्रह्मांड में उस ब्रह्म की और पिंड में उस आत्मा की, ये दिव्य शक्तियां हैं। और इन दिव्य शक्तियों का, यानी देवियों का, देवी मतलब दैवी शक्ति, कोई दिव्य शक्ति उस आत्मा की या परमात्मा की, जो भी आप समझें, पिंड में इन शक्तियों को जागृत करना, यानी आत्म शक्तियों को जागृत करना। जब कोई ध्यान करता है, ध्यान में आगे बढ़ता है, तब ये दिव्य शक्तियां जागृत होती है। हाँ, कौन सी? काली कराली मनोजवा सुलोहिता सुधूम्रवर्णा स्फुलिंगिनी विश्वरुचि, ये 7 देवियां हैं। हाँ, यज्ञाग्नि रूपी देवी की 7 मनोजिह्वाएं हैं कि जब कोई प्राण यज्ञ करता है, अंदर का यज्ञ करता है, ब्रह्म यज्ञ करता है, प्राणों की आहुति देता है उसमें, तब ये 7 दिव्य शक्तियां देवियां प्रकट होती हैं, अपने अपने लोकों में प्रकट होती हैं। हाँ, और यही दिव्य शक्तियां वास्तव में सिद्धियां हैं। ये जो पतंजलि ऋषि ने जो योग दर्शन में जो विभूत पाद का वर्णन किया है, वो दिव्य शक्तियां ही है। इन्हीं से वो विभूतियां प्राप्त होती हैं। तो देखो, देवियों की जो वास्तविक उपासना है वो क्या है कि जब कोई मनुष्य उस अंतर के आत्मयज्ञ करता है, उस परमात्मा को अपने अंदर खोजता है, तब ये दिव्य शक्तियां प्रकट होती हैं। हाँ, इन दिव्य शक्तियों की उपासना नहीं की जाती, इन देवियों की उपासना नहीं की जाती, उस परमात्मा की, उस आत्मा की खोज की जाती है, तब ये दिव्य शक्तियां प्रकट होती हैं और ये उस साधक का बहुत ही सहयोग करती है। हाँ, तो देखो, आप यूं समझ लीजिए जैसे कोई किसी राजा से मिलने जाता है और लोगों को पता है राजा से मिलने जा रहा है, तो फिर वो राज दरबार के जितने भी कर्मचारी अधिकारी हैं, वो उसको बिल्कुल उसका वेलकम करते हैं कि आज मिलने आ रहा कोई। सब वेलकम करते हैं, कहते हैं इधर चले जाओ, उधर चले जाओ, ये लो पानी पी लो, ये कर लो, वो कर लो, करते हैं। ऐसे ही वो राजाओं का राजा, सम्राटों का सम्राट,
उससे जब कोई मिलने जाता है, अपने अंदर उस आत्माग्नि को प्रज्वलित करता है, वास्तविक यज्ञ करता है, तो समस्त इस ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां, ब्रह्मांड की और इस पिंड की समस्त दिव्य शक्तियां उसका स्वागत करती हैं। देखो, ये इनका जो काली कराली चमनोजवाचा सुलोहिताया च सुदुर्मवर्णा स्फुलिंगिनी विश्वरुचि देवी लेलायमाना इत सप्त जिह्वा। यज्ञाग्नि रूपी देवी की मानो 7 जिह्वाएं हैं। वो कौन सी है? काली, कराली, मनोजवा, रक्तवर्णा, सुलोहिता, धूम्रयुक्त सुधूम्रवर्णा और चिंगारियों वाली स्फुलिंगिनी। स्फुलिंगिनी मतलब जिसमें तमाम चिंगारियां निकल रही हैं, जैसे कोई फुलझड़ी में निकलती है। तो ये जो है, और फिर अंत में विश्वरुचि। तो ये जो है इन शक्तियों के लोक हैं। जब ये जीव प्राण यज्ञ के द्वारा अंदर की यात्रा करता है, ध्यान के द्वारा, ये प्राण यज्ञ वास्तव में ध्यान है। और जब कोई ध्यान में जो है, जब कोई अग्नि प्रकट होती है, हठ योगियों की भाषा में जब कुंडलिनी जागृत होती है, तो देखो ये अंदर जो है 7 लोकों की यात्रा कराती है। कौन से 7 लोक हैं? अंदर भी बाहर भी, कि भू भुआ स्वा मां जना तपा सत्यम, ये 7 लोक हैं। भूलोक अगर हठयोगियों की भाषा में कहें तो मूलाधार चक्र हमारा भूलोक है। जो मूलाधार चक्र है वो भूलोक है। और उसी मूलाधार चक्र में जो है एक कुंडलिनी शक्ति, कुंडलिनी इसलिए कहते हैं कि 3.5 लपेटे लिए हुए सोई पड़ी रहती है। यही भगवती शक्ति है, यही आत्माग्नि है। और साधारण भाषा में यही प्राण शक्ति का निवास है। तो जब कठोरता से कोई भजन ध्यान करता है, खूब शिव शिव का जाप करता है, हाँ शिव शिव का जाप, और कोई जाप नहीं काम करेगा, क्योंकि इस मूलाधार में जो अक्षर हैं वो सा सा शा वा, तीनों प्रकार के सा और वा। इस नाम से इन अक्षरों पर प्रहार होता है तो मूलाधार में गर्मी उत्पन्न होती है, और उस गर्मी से वो जो सोई हुई कुंडलिनी शक्ति, कुंडलिनी वो जाग जाती है, और उसके जागते ही यज्ञ प्रारंभ हो जाता है। साधक के अंदर कोई चमक, कोई प्रकाश दिखता है। यही वास्तविक यज्ञ है। यहीं से उस यात्रा को प्रारंभ करता है, अध्यात्म की यात्रा को। इसके पहले वो संसार में रमा रहता है, पशुवत जीवन जीता है। इसलिए शिव नाम सर्वश्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ। और प्रकाश स्वरूप से ध्यान, क्योंकि कुंडलिनी को जागरण करना है, वो प्रकाश स्वरूप है। तो प्रकाश का पहले काल्पनिक चिंतन करते हैं, फिर वो वास्तविक प्रकाश आ जाता है। तो जैसे शक्ति जागृत होती है, कोई चमक, कोई प्रकाश बिंदु दिखता है। कई मंत्रों में समझा चुके हैं। तो ये जो है प्राण जो है जब जागृत होता है, प्राण शक्ति जागृत होती है, कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, तो ये भूलोक, भूलोक की जो देवी है उसका नाम है काली। जो मंत्र में है काली कराली च मनोजवाच्य है। अब भुआ लोक मतलब अंतरिक्ष लोक, उसकी देवी का नाम है, दिव्य शक्ति का नाम है कराली। इसी प्रकार मनोजवा, सुलोहिता, सुधूम्रवर्णा है, मनोजवा, और अंत में जो है जो अंतिम लोक है शक्ति के अंदर है, यानी ब्रह्मरंध्र सहस्रार, ब्रह्मलोक, सत्यलोक। हाँ, सत्यलोक तक की यात्रा जो है ये अंदर की यज्ञ से करता है।
और सत्यलोक में जो है, हाँ, को कितना इस शिव नाम का प्रकाश स्वरूप से ध्यान का महत्व है। कि भू भुआ स्व मां जना तपा सत्य में 7 लोक हैं अंदर के। जीव अपने प्राण द्वारा भूलोक से क्रमिक लोकों में होता हुआ है सत्य लोक तक पहुंचता है, ध्यान के द्वारा, ध्यान एक के द्वारा। जीव का प्राण जब भूलोक में होता है तथा जब अन्य लोकों में जाता है, हाँ, भूलोक से होता हुआ अन्य लोकों में जाता है, उस अवस्था को ही यज्ञ कहा जाता है। बाहर का यज्ञ इसका कोई विशेष मतलब नहीं है। इसको देखकर अंदर का यज्ञ करना है कि जो है जब प्राण भूलोक में होता हुआ अन्य लोकों को जाता है तब की अवस्था को यज्ञ कहा जाता है। उस अवस्था में प्राण की अग्नि उत्पन्न होती है और भूलोक में जो प्राण की अग्नि है उसका नाम काली, भुआलोक की अग्नि का नाम कराली, स्वलोक की अग्नि का नाम मनोजवा आदि हैं। आगे बढ़ते जाइए। हाँ, स्फुलिंगनी विस्तृचि। इसी प्रकार ये सिलसिला आगे चलता चला जाता है। जीव अपने प्राण द्वारा जिस लोक को जाता है, हाँ, उस जीव की अग्नि उसमें जो है, उस लोक की अग्नि उस जीव में प्रकट होती है। वो दिव्य शक्ति प्रकट होती है। हाँ, 7 प्रकार की, क्योंकि यज्ञ तो स्वयं करना पड़ता है, उसमें कोई कुछ नहीं करेगा। ये यज्ञ करने से, प्राण यज्ञ करने से ये शक्तियां प्रकट होती हैं, दैवीय शक्तियां प्रकट होती हैं, ये दिव्यताएं उसमें आती हैं, ये वैभव है, ये विभूतियां उसमें प्रकट होती हैं उस साधक में, उस मनुष्य में। कि ये लोग क्या है? ये लोग इस शरीर में जो भिन्न भिन्न चक्र हैं, हठयोगी भाषा में चक्र कि मूलाधार चक्र भूलोक है और जो ब्रह्मरंध्र है वो सत्यलोक है, बीच के जो चक्र हैं वो बीच के लोक हैं। तो जब तक कुंडलनी जागृत नहीं होती तब तक मनुष्य जो है भूलोक अर्थात भौतिक जगत में ही रमा रहता है, आध्यात्मिक जगत से उसका कोई लेना देना नहीं। और जब जो है मनुष्य कुंडलनी साधना से, यानी ध्यान की साधना से, प्रकाश स्वरूप ध्यान करने से जब ये कुंडलनी शक्ति जागृत होती है तब ये 7 लोकों की यात्रा पर चल पड़ता है। और मैंने बता दिया कि तमाम पाखंडी कुंडलिनी जागरण के नाम पर संस्था खोले। कुंडलिनी जब जगेगी तो अंदर कोई ज्योत प्रकट हो, कोई प्रकाश आएगा, प्रकाश बिंदु ही आए, कोई चमक आए, नाना रूप है आएंगे, आप समझो कुंडलिनी जगी। अब जो है बराबर ध्यान करते रहो प्रकाश स्वरूप से। और ये जो अंदर जगी है ज्योति, जब चिंगारी या कोई चमक आई है, अब ये विकसित होगी, ध्यान के द्वारा विकसित होगी तो ये आगे के लोगों की यात्रा कराएगी और अंततः वो सत्य लोक यानी ब्रह्मरंध्र तक जाकर के वहां बिल्कुल ये आत्मा मुक्त हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है। हाँ, समाधि हो जाती है और वहीं पर जो है इस प्राण में विश्व रुचि प्रकट होती, विश्व रुचि अग्नि प्रकट होती है। ये है देवियों का वर्णन। और आगे क्या कहते हैं कि ये ते सुयश्चरते भ्राजमानेस यथा कालम चाहुतयो हि आददायन् तन्नयन्ते ता सूर्यस्य रश्मयो यत्र देवानां पतिरेको दिवासा। कि जो यज्ञ करता है निजमान, हाँ, ये मनुष्य जो ठीक ठीक समय पर यथा कालम एतेस यश्चरते भ्राजमानेस, भ्राजमानेस मतलब इन प्रदीप्त अग्नियों में, कि जो याज्ञिक ठीक ठीक समय पर यज्ञाग्नि की इन प्रदीप्त जीवाओं में, प्रदीप्त
जिह्वा रूपी ज्वालाओं में जो आहुतियां देता रहता है। आहुतियां मतलब उस प्राण की ही आहुति होती है, कई बार बता चुके हैं। तो वो जो है, वो जो दिव्य शक्तियां, उस महासूर्य की किरणें उसको जो है उस लोक में ले जाती हैं। हाँ, एतेषु यश्चरते भ्राजमानेषु यथा कालम चाहुतयो यागाय। किस प्रकार जो याज्ञिक ठीक प्रकार से इन यज्ञाग्नियों में समय समय पर आहुतियां देता रहता है, उसको जो है ये अग्नियां, उस महासूर्य की, उस परमात्मा की दिव्य शक्तियां वहां ले जाती हैं। यत्र देवानाम पतिरेको दिवासा, जहां देवताओं के प्रति, देवताओं के पति, देवताओं के स्वामी, देवताओं के रक्षक, देवताओं के अध्यक्ष, हाँ, महादेव, उस लोक में ले जाती हैं जहां उस देवानाम पतिरेको दिवासा, उस देवताओं के स्वामी, एकमात्र स्वामी, एको दिवासा, अकेला, एकमात्र देवताओं का स्वामी, इन दिव्य शक्तियों का स्वामी, वहां ले जाकर स्थापित कर देते हैं। और देखो ये दैवी शक्तियां क्या करती हैं कि ताम आहुतया सुवर्चसा सूर्यस्य रश्मयो यजमानं वहन्ति प्रियां वाचम अविदन्त्योर्चन्त्यम् एष वा पुण्या सुकृतो ब्रह्मलोका। सुकृतो, जो यज्ञ होम बताए गए वो वास्तविक सुकृत नहीं है। वास्तविक सुकृत ध्यान यज्ञ है। सुकृत देखो आया, सुकृत, वास्तविक सुकृत क्या है उसका वर्णन है इसमें कि ये इत्तम आहुत्या सुवर्चसा, कि जो अंदर जो दिव्य शक्तियां प्रकट होती हैं वो ऐसा लगता है जैसे वो वेलकम कर रही हो, यजमान को बुलाती हो, हाँ, उसका स्वागत कर रही हो। ऐसा जो ध्यान यज्ञ करते हैं उनको अनुभव होता है कि ये इत्तम आहुत्या सुवर्चसा। सुवर्चसा मतलब भली प्रकार प्रदीप तेजोमय आहुतियां सूर्य की रश्मियों के साथ, उस महासूर्य की दिव्य शक्तियों के साथ यजमान को ये आइए आइए, नहीं, वेलकम, वेलकम है, आपका स्वागत है, स्वागत करते हैं। हाँ, सूर्य रश्मयो यजमानम वहन, सूर्य की रश्मियां यजमान को आइए आइए ऐसे जो है ले जाती हैं। प्रियाम वाचम, हाँ, प्रियाम वाचम, ऐसे मीठी वाणी बोलते हुए ले जाती हैं। अभिवदंतो और चिंतन, उसका अभिनंदन करते हैं, उसका अर्चन करते हैं, उसकी अर्चना करते हैं। कोई यज्ञ तो करे, हम वहां देवियों में पड़े हैं, 9 देवी, 10 देवी, 4 भुजा, 8 भुजा, 20 भुजा, यही रूढ़वादिता है, कुछ नहीं समझते। अरे जो परमात्मा की तरफ चलता है, समस्त ब्रह्मांड उसके स्वागत में खड़ा होता है। बाकी टुकड़ों में पड़े रहो। और ये जो है मनुष्य जो है उस परमात्मा का पुत्र है, वो पिता है। पिता और पुत्र में कोई इमीडिएटर की जरूरत नहीं है। लोग कहते हैं किसी माध्यम से, जब कोई माध्यम नहीं, कोई मीडिएटर नहीं, आचार्य सिर्फ तरकीब बताता है, जाना खुद पड़ता है, कोई इमीडिएटर नहीं है। तो ये तमाहुत्या सुवर्चसा सूर्यस्य रश्मयो यजमानं वहन् प्रियाम वाचम अवेदंतोर्चंतम, है प्रियाम वाचम, मधुर वाणी बोलती हैं दिव्य शक्तियां। जो भी 7 दिव्य शक्तियां बताए, 7 देवियां, वो उससे मानो मधुर वाणी बोलती हूं, उसका अभिवादन और अर्चना करती है। प्रियाम वाचम अभिवेदंतो, अभिवादन, अर्चंतम, अर्चना,
करती हैं और कहती हैं, अर्चना करती है, क्या कहती हैं कि ईश्वा पुण्य सुकृतो ब्रह्मलोक, कि हे यजमान, तूने जो ये सुकृत किया है, यानी ध्यान किया है प्रकाश स्वरूप से, जो जाप किया है शिव नाम का, उस सुकृत से, उस सुकृत के पूर्ण स्वरूप ये ब्रह्मलोक में प्राप्त हुआ है। कितना सुंदर वर्णन कि एहि इत्थम आहुतया सुवर्चसा सूर्यस्य रश्मयो यजमानं वहन्ति प्रियां वाचम् अव्यदन्तोर्चन्त्यम् एषवा पुण्या सुकृतो ब्रह्मलोका, कि तेजोमय आहुतियां सूर्य की रश्मियों के साथ, वो जो है सूर्य की रश्मियां मतलब दिव्य शक्तियां, उस महासूर्य की रश्मियां यजमान को आइए आइए, हाँ ये आइए आइए, वेलकम, हाँ प्रियाम वाचम, ऐसी मधुर वाणी बोलती है, हाँ उनकी स्तुत करती है, विदंत अर्चंतम, स्तुत करती हैं, और स्तुत करते हुए वो दिव्य शक्तियां उनको ले जाती हैं। कहां ले जाती हैं? उस ब्रह्मलोक पे ले जाके खड़ा करती हैं और कहती हैं कि हे यजमान, तेरे सुकृत से ये ब्रह्मलोक तुम्हें प्राप्त हुआ है, हाँ, मेरा कोई वो नहीं है, तुमने सुकृत किया है, तो वो तो उनकी ड्यूटी लगी है, जिसकी ड्यूटी लगी है तो वो देवताओं के एकमात्र स्वामी उसकी तरफ जो जा रहा है, उनकी ड्यूटी लगी दिव्य शक्तियां की, वो तो ले ही जाएंगे, खो जाए तो पूरा ब्रह्मांड उसकी मदद में है। इसीलिए देखिए संत पुरुषों कैसी सिद्धियां होती हैं, जो चाहते हैं उस समय हाजिर हो जाता है, यद्यपि त्याग भाव से रहते हैं, लेकिन वक्त पड़ने पर देखो, आपको कई किस्से सुना चुके। हाँ, कबीर रहते थे वहां, और जब गुरु गोरखनाथ आए, किस्सा सुना चुके, ज्यादा विस्तार में नहीं जाना है। आखिर में उन्होंने जब स्वागत किया तो वहां कबीर की तो रोटी मुश्किल से चलती थी, लेकिन गुरु गोरखनाथ का इतना भव्य दिव्य स्वागत किया कि बहुत प्रसन्न हुए, अति प्रसन्न हुए। तो कहां से किया? ये वो दिव्य शक्तियां, वो हमेशा मदद के लिए खड़ी हैं, लेकिन जो साधक है उसको कोई मतलब नहीं, वो तो देवानाम पतिरेको दिवासा, उस देवताओं के स्वामी, सभी दिव्य शक्तियों का स्वामी जो ब्रह्म है, उसके चिंतन में रहते हैं, उसकी ओर अग्रसर रहते हैं। तो ये जो है, ध्यान करो, शिव शिव जाप और प्रकाश स्वरूप से ध्यान। और जो है हम समझते हैं, अब यही आख्यान समाप्त किया जाए। ओम सहनाववत् सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हे परमात्मा, हम श्रोता और वक्ता दोनों की साथ साथ रक्षा करें, साथ साथ पालना करें, हम दोनों साथ साथ ही भोग पदार्थ प्राप्त करें, और हम साथ साथ पुरुषार्थ करें, पराक्रम करें। तेजस्वी नावधीतमस्तु, हमारा पढ़ा पढ़ाया, सुना सुनाया एक साथ तेजस्विता को प्राप्त हो, संसार में फैले। मां विद्विषावहै, हम श्रोता और वक्ता आपस में बहस न करें। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम श्रोता और वक्ता दोनों को त्रिविध शांति प्राप्त हो, आध्यात्मिक, आदिदैविक और आदि भौतिक, यानी दैहिक, दैविक, भौतिक, किसी प्रकार का ताप हमारे जीवन में न आए। जय श्री